மீடியா உங்கள் கனவா? படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப், பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ். பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜர்னலிசம் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர 7338824242. தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें आप पुष्कर से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। वहां पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के तहत वहां पर जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या खास तैयारी इस दौरान पुष्कर में की गई है? विशाल, देखिए लालचंद, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये अपने आप में कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो ये कि 9 साल का जो कंप्लीशन उनका हुआ, सुशासन की उन्होंने सरकार दी, और पुष्कर से जुड़ा है अजमेर हम सब जानते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है ये। तो यहाँ से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। हम अमृतकाल मना रहे हैं, और अमृतकाल की दहलीज पे खड़े होकर वो किस तरह से पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने इतिहास विशाल, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए वहां पर पुजारियों के द्वारा, वहां की व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्थापकों के द्वारा कोई खास तैयारी की गई है? विशाल, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है विशाल से संपर्क टूट रहा है, लेकिन फिलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए पुष्कर के ब्रह्मा जी मंदिर पहुंचे हैं। पुष्कर के ब्रह्मा जी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। एक बार फिर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल बैरिस्टो से हम फिर से वही सवाल पूछते हैं। विशाल, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ खास तैयारी की गई थी वहां पर व्यवस्थापक के द्वारा, पुजारियों के द्वारा? जी बिल्कुल, खास तैयारी की गई थी। मंदिर को खास तौर से, जो गर्भगृह है उसको खास तौर से सजाया गया था, और ब्रह्मा जी को कपड़े भी, नए वस्त्र पहनाए गए थे। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इसको लेकर विशेष जो वहां पर पंडित तैनात है, उन्होंने खास तैयारी की थी ताकि ये जो खास पूजा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं उसमें वो सम्मिलित हो। कल हमने वहां के जो मुख्य पुजारी हैं लक्ष्मी नारायण, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने बताया था कि यूं तो ब्रह्मा मंदिर में पूजा होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इसके लिए न सिर्फ गर्भगृह को खास तौर पर सजाया गया, बल्कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा, ये पहले से वहां पर नाम तय किए गए। और इसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट है, खास तरीके के पंडित है, वो ही वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम मौका था। देश के प्रधान सेवक वहां पर पहुंचे थे, और लोगों में एक अजीब तरह का उत्साह देखने को मिला वहां पर पुष्कर में, क्योंकि पुष्कर की जो नगरी है वो अपने आप में उसका पूरी दुनिया में अहम स्थान है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में पुष्कर ही ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा को हम सब जानते हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार उनको प्रजापिता कहा जाता है। तो ये प्रजापिता के मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूजा अर्चना की है, और पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ पर अजमेर में आएंगे और कायड़ विश्राम स्थली में विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और इसके लिए पूरे राजस्थान से, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए। तो एक बहुत अहम मौका हमारे साथ विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि विधिवत पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने पुष्कर में की है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का
पूरी दुनिया में एक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर शायद सिर्फ यहीं पर है। ठीक कहा लालचंद आपने, पूरी दुनिया में अकेला अनूठा मंदिर ब्रह्मा जी का जिसमें पूजा होती है वो सिर्फ पुष्कर में पाया जाता है। और कल हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर पूरी दुनिया में अकेला है, अनूठा है पुष्कर में, ऐसे ही हमारे प्रधान सेवक है पूरी दुनिया में सबसे अनूठे हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत को जिन ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं उसका प्रतीक है ब्रह्मा मंदिर, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने। और ब्रह्मा जी को प्रजापिता कहा जाता है और आज देश के प्रधान सेवक ने वहां पर खास पूजा अर्चना की है। वहां पर हमने जो जी। मुख्य पुजारी है उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि गर्भगृह को खास तौर पे सजाया गया और विशेष तैयारियां की गई, क्योंकि प्रधान सेवक वहां पर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। जी लालचंद जी बिल्कुल। जिस तरह से कि प्रधानमंत्री विधिवत, मैं देख रहा हूं कि मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की है विशाल। जी बिल्कुल, पूरी विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और आज के खास दिन के लिए खास तरह की वस्त्र जो है वो ब्रह्मा जी को पहनाए गए थे। और ये मौका था कि जब देश के प्रधानमंत्री ने पूजा की तो आज गर्भगृह को सजाया गया, मंदिर में पूरी तरह से साफ सफाई की गई, पूरे मंदिर को सजाया गया और खास तौर से आसपास का जो इलाका है उसमें भी सजावट की गई। और इस बात का खास ध्यान रखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं ये भी बता दूं आपको कि मंदिर से लगता हुआ पुष्कर सरोवर भी है। जी। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल की पत्ती यहाँ पर गिरी और एक सरोवर का निर्माण हुआ, तो पंखुड़ी माफ कीजिए, तो उसमें भी साफ सफाई की गई है। और स्थानीय जो लोग हैं, जो पंडा समाज है, वो भी इस बात का ध्यान रख रहा था कि पुष्कर में कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो जो प्रधानमंत्री के आगमन पे कुछ भी गंदगी ना रहे, तो एक काफी ध्यान रखा गया। और जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत तिलक लगवाते हुए, और जिस तरह ये देखिए परिक्रमा उन्होंने की है पुष्कर के ब्रह्मा जी मंदिर का। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विशाल, इस मंदिर के महत्व के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर का खासा महत्व देश में भी और श्रद्धालुओं के बीच, यूं कहें कि जो भारतीय श्रद्धालु पूरी दुनिया में रहते हैं उनके लिए भी पुष्कर के इस मंदिर का विशेष महत्व। जी बिल्कुल ठीक कहा लालचंद आपने। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान जो वीरों की धरती है, राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता है। तो राजस्थानी साफा जो चुनरी से बनता है उसको आज प्रधानमंत्री को पहनाया गया। और जो पुष्कर पंडा समाज है उन्होंने प्रधानमंत्री को ये साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। ये खास अंदाज होता है क्योंकि ये जो आप सर पे जो पगड़ी जिसे कहते हैं, राजस्थानी में उसको साफा कहते हैं, ये राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है। और पुष्कर जो अजमेर से लगता हुआ है, पुष्कर ऐतिहासिक नगरी है, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। तो आज जब प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा है, वो अपना 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जब यहाँ पर आए हैं, तो उसके सिलसिले में जो राजस्थानी संस्कृति है वो भी साफ तौर पर निखर कर आई है। और राजस्थानी अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। न सिर्फ प्रधानमंत्री को साफा पहनाया गया
बल्कि गर्भगृह के अंदर जो प्रजापिता ब्रह्मा जी की मूर्ति है उसको भी नए वस्त्र पहनाए गए हैं। और ये खास तैयारी इसलिए की गई क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा था। और मैं इस वक्त आपको ये भी बता दूं कि कुछ देर में प्रधानमंत्री अजमेर में जो कायड़ विश्राम स्थली है यहाँ पर एक विशाल सभा को संबोधित करने वाले हैं। और जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे राजस्थान से 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए बेकरार हैं और वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कब दर्शन हो और कब वो उनको सुन सके। तो पुष्कर और अजमेर का आज ये एक ऐतिहासिक दिन। पुष्कर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की ब्रह्मा मंदिर के अंदर और उसके बाद वो अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी विशाल, जिस तरह से प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की और हम जानते हैं कि वो जहां भी जाते हैं तो जरूर इस तरह की शुरुआत करते हैं, तो इससे एक साफ संदेश प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री का कि भारतीय संस्कृति, जो कि वो बार बार कहते हैं कि विरासत और विकास दोनों एक साथ चलना चाहिए, साफ संदेश प्रधानमंत्री का कि भारतीय संस्कृति कितने सम्मान के लायक है। बिल्कुल लालचंद, क्योंकि संस्कृत के बिना हमारी विरासत नहीं और विरासत के बिना हमारी पहचान नहीं। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये एक जैसे हम कहते हैं कि उसके 2 मायने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इसी साल चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है धर्म और राजनीति दोनों को साधता है उनका ये दौरा। और दौरे की शुरुआत उन्होंने की है ब्रह्मा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके और ये साफ संदेश दिया है कि उनकी आस्था कितनी अडिग है, कितनी आस्था है उनकी हिंदू संस्कृति में और हिंदू रीति रिवाज में। और यहाँ से निकलकर जब वो आएंगे यहाँ पर तो अजमेर में एक रैली को संबोधित करेंगे। और इसी साल चुनाव होने वाले राजस्थान में और बड़े इत्तेफाक की बात है लालचंद की 9 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर, अभी कुछ दिन पहले ही दोनों में फिर से सुलह करवाने की कोशिश की गई है और ये 9वीं कोशिश है। तो एक तरफ 9वीं कोशिश जो बिल्कुल कामयाब होती हुई नहीं नजर आई, दोनों नेताओं के बीच में आपसी गुटबंदी, आपसी लड़ाई, आपसी खींचतान और एक 9 साल का सुशासन, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन दोनों के बीच में आपको तुलना करनी होगी। और यही संदेश आज अजमेर से निकलकर पूरे राजस्थान में जाने वाला है। और न सिर्फ पूरे राजस्थान में बल्कि